सबसे पहला सवाल जो है वो हमने ईमेल के जरिए शामिल किया है। रश्मि पानीपत हरियाणा से इन्होंने सवाल भेजा है। इनफैक्ट इन्होंने अपनी डिटेल्स लिखी हैं, एज 29 और जो इनकी एनुअल इनकम है वो है 3.5। ये कहती हैं कि फिलहाल इनका जो निवेश है पीएफ में लगभग इनका 3,000 रुपये प्रति माह कटता है। साथ ही एलआईसी की एक मनी बैक पॉलिसी इनके पास है, उसका सालाना प्रीमियम भी 18,000 रुपये दे रहे हैं। यानी कि बिसाइड्स दिस और कोई इन्होंने टैक्स सेविंग नहीं की है। लेकिन आगे चल के, क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो सैलरी है वो 3.5 लाख यानी करीब 1.5 लाख के ऊपर जो उनको टैक्स लग रहा है वो ये बचाना चाहती हैं। तो आपसे राय लेना चाहती हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से प्लान करें और आगे कैसे बढ़ें। इसमें शायद उनको पता ही होगा कि 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट पे एटीसी के सेक्शन इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्शन मिलता है। और ये जो 3,000 रुपीज़ पर मंथ पीपीएफ अपने ईपीएफ में जमा कर रही हैं, इसका 36,000 का भी वो डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा मैं उनको एडवाइस करूँगी कि वो एक टर्म प्लान ले लें जो कि उनकी सालाना आय का 10 गुना हो करीब, जिसके इनके रश्मि के केस में वो 35 लाख रुपीस होगा। इधर मैं ये भी उनको बताना चाहूँगी, ये जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, 5%, 6%, जो कि आगे चलकर इन्फ्लेशन को बीट करने में सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो इन्होंने जो ये मनी बैक प्लान एलआईसी का लिया हुआ है इसको वो डिसकंटिन्यू कर दें। और इनके लिए जो एडवाइस प्लान है वो कोटक ई प्रेफर्ड प्लान और अवीवा आई लाइफ प्लान, जिसका कि प्रीमियम इनकी एज और इनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए 4,000 और 5,000 रुपए के करीब आएगा। बैलेंस जो इनके पास बच रहा है वो 60,000 रुपए बच रहा है, जिसको कि वो ईएलएसएस में 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से म्यूचुअल फंड में सिप के द्वारा इन्वेस्ट करें। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स जो है वो इतने हो जाते हैं कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। और इसके लिए मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि वो कैनारा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड ले लें या आईसीआईसीआई प्रू का टैक्स सेवर फंड ले लें। और अगर वो पूरे 95,000 रुपए पीपीएफ में डालें तो 8% के हिसाब पे रिटर्न अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो 30 इयर्स के बाद उनको करीब 1 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस मिल जाएगा। जी, तो यानी इन्होंने क्योंकि रिसेंटली ही ली थी, जैसा मेल में मेंशन्ड है, इन्होंने मनी बैक प्लान जो लिया है वो अगस्त 2013, बिल्कुल 1 महीना हुआ है लगभग इनका। और हमारे एक्सपर्ट की तरफ से रश्मि आपके लिए राय है कि आप इस पॉलिसी को फिलहाल डिसकंटिन्यू करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल प्लान्स में रिटर्न्स काफ़ी कम रहते हैं। साथ ही आपको टर्म प्लान लेना चाहिए आपकी एज और आपकी सैलरी के मुताबिक। तो आपको 35 लाख का भी अगर आप टर्म प्लान लेती हैं, ऑनलाइन में आप देख सकती हैं, ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। कोटक का आप प्लान कंसिडर कर सकती हैं। साथ ही अवीवा आई लाइफ पे एक अच्छा ऑनलाइन टर्म प्लान है और 4,000 के आसपास आपको इसमें प्रीमियम देना होगा। 30 साल के लिए आप ले सकती हैं। आपका बीमा एटलीस्ट 10 टाइम्स होना चाहिए, उसके लिहाज से 35 लाख का टर्म प्लान आपको सजेस्ट किया है। साथ ही कुछ फंड्स भी हमारी एक्सपर्ट ने आपको सजेस्ट किए हैं जो आप ईएलएसएस के लिए कंसिडर कर सकती हैं और ओवरऑल अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, एक और सवाल यहाँ पर